तुम्हारा दिल तोड़ा मैंने और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की। अच्छा खैर, ये सब बातें करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त होगा। सुल्तान साहब ने इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट किया है, बहुत लकी हो तुम ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती। चलो आओ ऊपर चलो। नहीं, मेरा अब यहाँ जॉब करना मुनासिब नहीं है। कम ऑन रमशा, बी प्रैक्टिकल यार। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। चलो आओ मेरे साथ अंदर, चलो प्लीज। ओके ना, चलो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अम्मी आपको पता है सुल्तान साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि कोई बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हो रहा है और हमें वहाँ लाजमी जाना चाहिए, इसलिए वो अपना ड्राइवर भी भेज देंगे, हमें पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर लेगा। वाह, देखो उसे कितना ख्याल है हमारा। हारून की गैर मौजूदगी में भी हमारी फिक्र है। अच्छा ये बताओ, वो खुद भी आ रहा है क्या? कह रहे थे कि कोशिश करूँगा। अच्छा ये बताएं कि भाभी को बताऊँ कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है उसे अपने साथ दुम छल्ला बनाने की, बल्कि ये भी मत बताना कि सुल्तान का ड्राइवर हमें पिक एंड ड्रॉप कर रहा है या हम कहीं जा रहे हैं। शक्ल नहीं देखी उसकी आजकल, मूड देखा है? साफ लगता है कि तुमसे हसद कर रही है, चाहती नहीं है कि तुम्हारी शादी सुल्तान से हो। अच्छा छोड़े ना, हम तैयारी करते हैं ना चलने की। कौन से कपड़े पहनोगी? वो पिंक वाला कुर्ता पहना था मैंने। प्लीज बैठो, प्लीज। पी लो प्लीज। मेरे रूम में 2 कॉफीज ले आइए प्लीज। थैंक यू। हेलो, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है। आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर कराची ऑफिस से प्लीज़ रिसीव कर लीजिएगा। मैंने जॉब का पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया है। फिर क्या हम आज डिनर पे जा सकते हैं? देखो प्लीज़ इनकार मत करना, क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी डिनर हो। ओके। मोबाइल ले लिया ना? हाँ सब रख लिया आपके बैग में। ठीक है। रिदा, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ असल में हम कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं, वापसी में शायद देर हो जाए तो आप दरवाजे लॉक रखिएगा। लेकिन मैं अकेली क्या करूंगी?
हाँ, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि आपके आराम करने के दिन है, तो बेहतर है आप घर पे ही रहें। लेकिन तुम घर में आराम करो, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। देखिए आप परेशान हो, ये इलाका बहुत सिक्योर है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ चलो दरवाजा बंद कर लो। आओ। तुम कह रही थी तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है। मुझे माफ कर दो हारून, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या बात कर रही हो? हम एक पब्लिक प्लेस में हैं। क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर रही हो? तुम लोग देख रहे हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है हारून, जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं जानती हूँ इसका कोई अजाला नहीं हो सकता। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी की मुस्तहिक नहीं हूँ। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाथ तो छोड़ो मेरा। नहीं, यार देख रहे हैं लोग, हाथ छोड़ो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की। पैसे की लालच में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को गवा दिया मैंने। मुझे मेरी लालच और खुदगर्जी की सजा मिल गई है हारून। मैं तबाह बर्बाद हो चुकी हूँ। काश मैंने तुम्हारे साथ ऐसा ना किया होता। तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? चले जाओ यहाँ से, घर में कोई नहीं है। वेरी गुड। घबराओ नहीं, मुझे पता है घर में कोई नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। तुमसे तन्हाई में बहुत सारी बातें करनी है मुझे। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर, शोर मचाओ ना, क्या हुआ? देखो मुझे मजबूर मत करो, मेरी एक आवाज पे सारे लोग आ जाएंगे, बिल्डिंग के और सिक्योरिटी गार्ड भी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत जरा सी भी प्यारी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। कहाँ से चला जाओ? तुम मुझे मेरे ही फ्लैट से बाहर जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें अपनी वो पिक्चर्स याद है? आज तक है मेरे पास। ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा मैं कि तुम उससे डर जाओ या मैं तुम्हें बदनाम करना चाहता हूँ, ब्लैकमेल करूंगा। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। वो पिक्चर्स मैंने संभाल के रखी हैं अपने दिल के पास। जब तुम्हारी याद आती है ना, बस निकालता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। आ जाओ। जानती हो ये कौन सा अपार्टमेंट है? ये वही अपार्टमेंट है जो शादी के बाद मैं तुम्हारे नाम करने वाला था। अब शादी तो हमारी हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे पे कायम हूं। मैं चाहता हूं ये अपार्टमेंट आज तुम्हारे नाम कर दूं। आज से इस फ्लैट की मालकिन तुम हो। ये लो, इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दो ताकि कल मैं ट्रांसफर लेटर तैयार करके। उठाओ इसे और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम फिक्र नहीं करो, हारून को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया तो वो बहुत खुश होगा। इतना बड़ा अपार्टमेंट मैंने उसकी खूबसूरत बीवी के नाम कर दिया।
बैठो ना। अगर उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला, वो एक लम्हा जाया नहीं करेगा तुम्हारी नौकरी छोड़ने में। एक सेकंड जाया नहीं करेगा वो तुम्हें तलाक देने में भी, अगर तुमने ये सब कुछ उसे बताया तो। भूल है तुम्हारी, हारून कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, जान से गुजर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। इसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे उसे सब कुछ बहुत पहले बता देना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है, हमें हारून को हमारी मोहब्बत के बारे में सब बता देना चाहिए। कौन सी मोहब्बत? अरे वही जो तुम मुझसे करती हो मैं तुमसे करता हूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। आहिस्ता तो बोलो, इतना करीब खड़ो मैं तुम्हारी चीख क्यों रही हो? एक काम करो, हारून को कॉल करो, बोलो अभी अभी आए। जाओ कॉल करो हारून को। जानती हो वो कहाँ है इस वक्त? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होंगे। लेकिन डिनर के बाद क्या करेंगे? तुम झूठ बोल रहे हो, अरे बकवास कर रहे हो तुम। मैंने कभी पहले झूठ बोला है? कैसी बातें कर रही हो? ये हारून और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दोनों साथ अच्छे लग रहे हैं नहीं? झूठ है ये, बकवास है, फेक है ये। फेक तस्वीरें बनाने में तुम माहिर हो ना। तुमने मेरे साथ माजी में भी यही किया था। पहले मैं बदनामी के डर से खामोश रही, लेकिन अब नहीं रहूंगी। सबको चीख चीख के बताऊंगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। किसे कॉल कर रही हो? हारून को। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। अगर दोस्तों की तरह बात करोगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हो सकता है मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन बता दूं। मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, अब तुम इस तरह रो रही हो तो क्या वो फोन नहीं उठा रहा है? अरे लो मैं ट्राई करता हूं। हाँ हारून। फोन नहीं उठा रहा, शायद बहुत बिजी है। इतने दिनों के बाद मिले ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, इतनी सारी बातें होंगी करने के लिए। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई एतबार नहीं। तो ठीक है, ना करो एतबार फिर। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी की कॉल थी? हाँ। तो उठाया क्यों नहीं? मैं कॉल बैक कर लूंगा उससे बाद में। बहुत डरपोक इंसान हो। जरूरी नहीं है जो बीवी से डरता हो वो डरपोक ही हो। वो शक करती है तुम पे? नहीं, वो कोई टिपिकल शक की बीवी तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता आजकल कुछ मेंटली अपसेट है। तुम्हें तो इस वक्त उसका साथ देना चाहिए ना। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम उसे इस तरह अवॉइड करो। ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी शादी को 5 साल गुजर गए हैं और 5 साल के बाद खुशखबरी मिली है, लेकिन वो खुशी नहीं है। हर बात पर चिढ़ती है। पहले हम में कभी बहस भी नहीं होती थी, अब बाकायदा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो गया। लेकिन वो क्यों कर रही है इस तरह तुम्हारे साथ? उसका पास्ट, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अजीब से हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। कभी कभी सोचता हूँ उस बेचारी का कसूर नहीं है, जिन हालात से वो गुजरी है। इनसिक्योर तो फील करेगी। उसे लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा, उसे बेवफाई करूंगा। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ डर तो होता है ना। मुझे लगता है वो एहसास महरूमी का शिकार है। इंतहाई गरीब बैकग्राउंड से है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको इस तरह के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालूं, उसे सब कुछ दूं, लेकिन वो अपने पास से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही। कहीं वो किसी और को तो नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसकी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द हूं। बड़ा यकीन है तुम्हें इस बात का? हाँ, यकीन से भी कह रहा हूं और उस पर एतबार भी है मुझे। अभी थोड़ी देर में मुझे वो कॉल बैक करेगा, मैं उसको सब बता दूंगी।
कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ आए थे और तुम्हें उसे मेरे बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? उसे उसका पुराना प्यार मिल गया है, वो गया। अब तुम्हें मेरे पास वापस आना है। तैयारी पकड़ो बस। तुम्हारी हर बात का जवाब यही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक एहसान करो हमारे ऊपर कि दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से। बस! तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी चाहत में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जितनी नाकामी है ना मेरी जिंदगी में, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। मेरी बीजान मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हारे दर पे सवाल ही बनकर आया। प्लीज आज नहीं धुतकारना मुझे। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। लेकिन तुम और क्या चाहती हो? मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? नगीन! आप ही अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे आ गई, वरना सुल्तान पता नहीं क्या कर जाता। हारून कब आएगा? कल। लेकिन आप अचानक कैसे आ गए यहाँ पे? तुमसे मिलने को दिल कर रहा था नगीन। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वरना मैं इनको भी ले आती। बस 2 दिन रुकूंगी, वापस चली जाऊंगी। अच्छा रोना तो बंद करो। ये बात हारून को बिल्कुल मत बताना। फिर लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुल्तान बहुत खतरनाक है। वो मुझे धमकाने के लिए घर तक आ गया। वो कुछ भी कर सकता है। आप ही वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसको कुछ मत बताना। औलाद होने तक अपनी जुबान बंद रखो। मैं चुप नहीं रह सकती आप ही। वो तस्वीरें वो अभी तक उसके पास है। ये सब जानते हुए भी तुम हारून को सब कुछ बताना चाहती हो? तो आप बताएं, क्या करूं मैं? मुझे उम्मीद थी कि इस बार तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी और हमारी शादी हो पाएगी, मगर नहीं। तो हो जाएगी ना प्रमोशन, और अभी हो जाएगी। और सुनो, मैंने अम्मी से भी बात कर ली है, उन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं है। उन्हें एतराज नहीं है, मगर मुझे और मेरे पेरेंट्स को तो है ना। तुम्हें पता है उन्होंने कितने सारे अच्छे रिश्ते ढूंढ लिए मेरे लिए। तुम क्या कहना चाह रही हो? कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? बात तो ये है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और मैं तुम्हारी अच्छी जॉब के इंतजार में मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरी अम्मी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पैसा जो है ना वो औरत की किस्मत से आता है। तुम अपनी अम्मी की ये दकियानूसी बातें मुझसे मत किया करो। किस्मत कुछ नहीं होती, इंसान अपनी अक्लो फहम और तदबीर से हासिल करता है सब कुछ। देखो रमशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तुम्हें दुनिया भर की आसाइशें ला कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। कितना वक्त दूं तुम्हें? हाँ, कितना वक्त? वक्त नहीं है मेरे पास। लाइफस्टाइल देखा है तुमने मेरा? एक 50,000 रुपए कमाने वाले शख्स के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बातें तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। मोहब्बत सोच समझ कर नहीं की जाती,
मगर शादी शादी सोच समझकर ही करनी चाहिए।